नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल डीपास्ट यूनिवर्स। आज मैं आपके साथ बात करूंगी कन्या लग्न राशि वालों के लिए जुलाई 2024 का महीना कैसा रहेगा। जुलाई 2024 के महीने की बात करूं तो काफ़ी सारे बड़े बड़े ट्रांजिट हुए हैं। 1 मई को बृहस्पति देव का, 30 जून को शनि वक्री हो गए हैं। अब जिनकी कुंडली में शनि वक्री है तो ये शनि वक्री का समय आपके लिए अच्छा होगा। जिनकी कुंडली में शनि मार्गी हैं उनके लिए ये समय थोड़ा सा डिले कर सकता है, चीज़ों में थोड़ा सा रुकावट डाल सकता है। लेकिन शनि मूल त्रिकोण राशि में है तो रिजल्ट अच्छा ही देंगे, लेकिन थोड़ा डिले हो सकता है उसमें, चीज़ों में। तो अब शुरुआत करते हैं। आपकी महादशा, अंतर प्रत्यंतर दशा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उनका जो ग्रह है और वो क्या आपकी कुंडली में किस तरीके के हाउसेस को डिनोट कर रहा है, क्या रिजल्ट देगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद जो बड़े ग्रह का ट्रांजिट होता है वो इवेंट्स को एक्टिवेट करते हैं। तो इसलिए जब भी आप मंथली एनालिसिस समझते हैं तो जो बड़े ग्रहों का ट्रांजिट है उनको समझने की कोशिश करिए, और जिन ग्रहों की महादशा अंतर प्रत्यंतर चल रहा है उन ग्रहों का ट्रांजिट इन बड़े ग्रहों के साथ कैसे हो रहा है। तो अब शुरुआत करते हैं। पहले आपके लग्न के स्वामी की बात करते हैं। लग्न का स्वामी आपका बुध देव बनते हैं और बुध देव 29 जून को कर्क राशि में चले जाएंगे जो आपके 11वें भाव में है, और 19 जुलाई को वो सिंह राशि में चले जाएंगे। तो कहीं न कहीं, क्योंकि वो आपके 10th भाव के मालिक हैं और पहले भाव के मालिक हैं, तो ये 11वें भाव में आपको काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देंगे। करियर को लेके आपको बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ मिल सकती हैं, बहुत सारे लाभ हो सकते हैं, आपके डिज़ायर फुलफ़िल हो सकते हैं इस समय में। हो सकता है फ़ॉरेन से जुड़ी हुई आपको आगे जाके अपॉर्च्युनिटीज़ मिल जाएँ। लेकिन एक चीज़ का ध्यान भी रखिएगा, अगर आपकी कुंडली में थोड़ा-सा भी वीक हुआ तो 19 जुलाई को जब ये अ, बुध देव जब ये सिंह राशि में जाएँगे 19 जुलाई को, अगर आपकी कुंडली में थोड़ा-सा भी करियर, कार्य क्षेत्र को लेके इस ये समय सही नहीं होगा, तो ये लॉस ऑफ जॉब भी करा सकता है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में ये जो भी कार्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ समय अगर आपका सही चल रहा है, तो ये 19 जुलाई के बाद जब ये सिंह राशि में जाएँगे बुधदेव, तो ये आपकी जॉब छुड़ाने की बजाय आपको नई अपॉर्च्युनिटी किसी फॉरेन लैंड में या एमएनसी में दिला सकते हैं, कुछ अच्छी बड़ी कंपनी में। तो जिसकी वजह से आप हो सकता है कहीं दूर जाएँ, आपका एक्सपेंडिचर बढ़े और थोड़ा-सा लोनलीनेस भी इस टाइम पे, आपको अकेलापन भी फ़ील हो सकता है, सेपरेशन जैसा इस टाइम पे। तो ये हो गई बात बुधदेव की। अब बात करते हैं सूर्यदेव और शुक्रदेव की। सूर्यदेव आपके 15 जुलाई तक मिथुन राशि में रहेंगे, आपके 10th भाव में, और वो आपके 12वें भाव के मालिक हैं। तो कहीं न कहीं फ़ॉरेन से ये अपॉर्च्युनिटी मिलने के चांसेस मुझे इसमें ज़्यादा दिख रहे हैं जुलाई में, और एमएनसी से। फ़ॉरेन से और एमएनसी से। फिर उसके बाद 16 जुलाई को वो कर्क राशि में चले जाएँगे आपके 11वें भाव में। तो 11वें भाव में उनकी 3 दिन में उनकी युति बुध देव के साथ भी उनकी कहीं न कहीं कंजंक्शन नहीं होगा, लेकिन साथ में होंगे 11वें भाव में सूर्यदेव और बुधदेव। वहाँ पर शुक्रदेव भी 7 जुलाई को कर्क राशि में होंगे। 7 जुलाई से पहले तक शुक्रदेव आपके 10th भाव में होंगे, मिथुन राशि में सूर्यदेव के साथ। फिर 7 जुलाई को वो कर्क राशि में होंगे। तो कहीं न कहीं कर्क राशि में सूर्यदेव, शुक्रदेव रहेंगे। 15 जुलाई के बाद शुक्रदेव और सूर्यदेव दोनों एक साथ रहेंगे, और 19 जुलाई के बाद सिंह राशि में बुधदेव रहेंगे। तो जब तक कि 10th भाव में सूर्यदेव और शुक्रदेव रहेंगे तो ये भी आपको रिज़ल्ट अच्छा देने वाले हैं, क्योंकि शुक्रदेव आपके कहीं न कहीं आपके 9वें भाव के भी मालिक बनते हैं, और सूर्यदेव आपके 12वें भाव के। तो ये कहीं न कहीं आपको फ़ॉरेन से, विदेशों से अपॉर्च्युनिटी मिलना, इसके चांसेस हायर एजुकेशन के, या फिर आप कोई बदलाव चाह रहे थे अपने करियर में, उससे जुड़े हुए ये चांसेस ज़्यादा दिखते हैं मुझे। और आपका एक्सपेंडिचर बढ़ना आगे जाके, क्योंकि फिर उसके बाद भी जब ये सूर्यदेव और शुक्रदेव आपके 11वें भाव में होंगे, तो भी ये लाभ को दिखाते हैं। आपके फॉरेन लैंड से, फॉरेन करेंसी में या एमएनसी से लाभ मिलना, हायर एजुकेशन के लिए जाना, वहाँ पे फ्रेंड सर्कल बढ़ना आपका, इस तरीके के करियर भी हो सकता है आपका, हायर एजुकेशन भी हो सकता है, लेकिन फॉरेन कनेक्शन होगा। फॉरेन पीपल होंगे, या फिर दूसरे कम्युनिटी के लोग, दूसरा कल्चर, इस तरीके का एनवायरनमेंट होगा जहाँ पे आपका फ्रेंड सर्कल भी बढ़ेगा, आपके डिज़ायर्स भी फुलफिल होंगे। आपको वहाँ से बहुत कुछ लाभ होगा। नेटवर्किंग भी हो सकती है आपकी अच्छी, और उसी के साथ-साथ आपका धन भी बढ़ेगा, वही मैंने बोला। और साथ में आप ये देखेंगे, क्योंकि बुधदेव भी उस वक़्त 12वें भाव में रहेंगे, तो ये कहीं न कहीं दिखाता है, ये पॉइंट आउट करता है कि आपके फॉरेन ट्रैवल के इस टाइम पे, हायर एजुकेशन या करियर के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपके जुलाई में जाने के। फिर उसके बाद बृहस्पति देव की बात करते हैं। बृहस्पति देव आपके 9वें भाव में फिलहाल हैं। 9वें भाव में बृहस्पति देव जब भी होते हैं, क्योंकि ये आपके चौथे और सप्तम भाव के मालिक हैं, तो ये कहीं न कहीं आपको घर से दूर जाना, बदलाव होना, वाइफ़ के साथ, आप स्पाउस के साथ जा सकते हैं, हस्बैंड वाइफ़ के साथ जो भी है, कहीं पे भी दूर जाना, पिलग्रिमेज पे भी जा सकते हैं इस समय में। आप हायर एजुकेशन के लिए भी जा सकते हैं इस समय में। उसके अलावा ये कहीं न कहीं आपके
फैमिली में, आपके होम लाइफ में एक पीस लेके आना, कंफर्ट्स बढ़ाना आपके जीवन में, खुशियाँ लेके आना, ये सब चीज़ें होंगी आपके जीवन में फ़िलहाल। जो भी आप सोच रहे थे, आपका लक अब फ़ेवर करेगा उन सब चीज़ों में। चाहे आप बिज़नेस भी नया शुरू करना चाह रहे थे, आप आपने शादी के लिए भी सोच रहे थे, आपका लक नहीं फ़ेवर कर रहा था अगर तो। और साथ में स्पाउस के साथ अगर आप घर बदलने के सोच रहे थे, कहीं नई जगह जाके कार्य करने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, ये समय उस चीज़ के लिए बहुत अच्छा है। आपके स्पाउस की लाइफ में भी बहुत अच्छा हो सकता है। आपके माता-पिता भी इस वक़्त आप देखेंगे कि उनकी ज़िंदगी में भी, मतलब अगर उनको कोई बीमारी थी तो वो भी अभी उसका इलाज मिल जाएगा और कहीं न कहीं उससे निजात पा लेंगे। तो ये बृहस्पति देव का जो यहाँ से नवम भाव से जो दृष्टि रहेगी, एक पहले भाव पे, तीसरे भाव पे, पंचम भाव पे, जो लोग शादी के लिए सोच रहे हैं, जो लोग अब बेसिक एजुकेशन में ही स्कूल से बैचलर्स में जाना, बैचलर्स से मास्टर्स, पीएचडी में जाना, ये टाइम आपके लिए अच्छा है। चाइल्ड बर्थ के लिए अच्छा है। कुछ अपनी स्किल को डेवलप करना, कुछ नई स्किल्स को डेवलप करना, कुछ नया इनिशिएट करना, और उसके साथ-साथ अगर आप कुछ नेटवर्किंग करना चाह रहे थे ताकि आप प्रोडक्ट सेल कर पाएँ, ट्रेडिंग कर पाएँ, अपना कोई काम है जिसको बढ़ा पाएँ, क्रिएटिविटी को बढ़ा पाएँ, तो ये समय भी उसके लिए बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद बात करते हैं राहु केतु की। अब राहु केतु आपके केतु आपके पहले भाव में, राहु सप्तम भाव में है। केतु जब पहले भाव में होते हैं तो ये एक क्लासिक बुक्स में एक टेक्स्ट है जहाँ पर ये लिखा है, जब भी केतु किसी के पहले भाव में होते हैं, कुंडली में भी हो, तो उनकी थर्ड आई जो होती है, केतु जब भी पहले भाव में होते हैं, उन लोग की थर्ड आई होती है, उनके इंट्यूटिव बहुत होते हैं, उनकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है चीज़ों को लेके। तो अभी क्योंकि ये पहले भाव में है तो कहीं न कहीं आपके अंदर इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, और आप इस वक़्त हो सकता है, जो भी कोई हो सकता है ड्रीम्स में या फिर आपके माइंड में आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में पहले से ही आपको आभास हो जाता हो चीज़ों को लेके, और आपका अभी इस वक़्त पूरा ध्यान अपने से ज़्यादा दूसरे लोगों पे है। मतलब दूसरी सप्तम भाव आपके स्पाउस भी है, दूसरे लोग भी हैं, समाज भी है, बिज़नेस भी है, दूसरी चीज़ों पे आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन अच्छी बात ये है, क्योंकि बृहस्पति देव ने दृष्टि 1 मई से डालना शुरू कर दिया है, तब अभी आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो। अपने मतलब अपनी फ़िज़िकल अपीयरेंस, अपनी हेल्थ, अपने ऊपर ध्यान देना, ठीक है? और साथ में क्योंकि शनि देव यहाँ पे वक्री हैं, आपके छठे भाव में। शनि देव जब भी छठे भाव से जुड़ते हैं, तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क के लिए और साथ में अपनी लाइफ में एक डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए आपको प्रेरित करते हैं कि आपके डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा वर्कलोड डालेंगे, बहुत, चाहे किसी भी तरीके को, कोई अगर कार्य नहीं करता है, हाउसवाइफ भी है, तो भी उधर-उधर का सब जगह का उसके पास काम आ जाएगा कि इन-लॉज़ की भी ड्यूटी करनी है, बच्चों की भी ड्यूटी करनी है, उसको पूरा घर सँभालना है, ये सब मतलब ड्यूटी होगी कहीं न कहीं आपके पास। और शनिदेव क्योंकि छठे भाव में है और अभी ये वक्री हो जाएँगे, तो जो जिनकी भी कुंडली में शनि वक्री हैं, तो ये समय आपके लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन अच्छा इसलिए होगा कि आपके पास कार्य बहुत सारा आ जाएगा करने के लिए, वर्कलोड और बढ़ जाएगा। कुछ चीज़ें अच्छी भी उसमें हो जाएँगी, अगर आप डिसिप्लिन रखते हैं, तो कुछ चीज़ें उसमें थोड़ी-सी गड़बड़ भी हो सकती हैं। लॉन्ग टर्म डिज़ीज़ हो जाना या कुछ और चीज़ें हो जाना, तो उस चीज़ को लेके। लेकिन अगर आपकी कुंडली में ये मार्गी हैं शनि, तो यहाँ पे बैठा हुआ शनि जो है, वो आपके कार्यों को धीमा कर सकता है। हो सकता है जो अभी तक थोड़ा बहुत बर्डन था आपकी लाइफ़ में, वो थोड़ा-सा कम हो सकता है चीज़ों को लेके। और शनिदेव की क्योंकि दृष्टि अष्टम भाव पे, 12वें भाव पे और साथ में तीसरे भाव पे है, तो कुछ नया शुरू करना, नेटवर्किंग करना और बहुत सारे बदलाव अपने जीवन में लाना, अपने कार्य क्षेत्र को, डेली के वर्क लाइफ को लेके बहुत सारे बदलाव होना, नींद पूरी ना हो पाना, शेड्यूल बदल जाना, पूरा जो भी 24 घंटे का शेड्यूल है वो सब पूरा गड़बड़ हो जाना, ये सारी चीज़ें शनिदेव जब छठे भाव से जुड़ते हैं, तो ये कहीं न कहीं आपकी लाइफ में दिखता है, क्योंकि वर्कलोड बहुत होता है। यहाँ पे शनिदेव कहते हैं कि आपको डिसिप्लिन होना है, तो शनिदेव जब भी छठे भाव से जुड़ते हैं, छठे भाव से जुड़े हैं, छठे भाव को दृष्टि दें या छठे भाव के मालिक के साथ बैठे, आपको लाइफ में सबसे बड़ा ये एक रेमेडी है, आपको डिसिप्लिन होना पड़ता है। इसीलिए जितने भी लोग आप ऐसे कार्य क्षेत्र में देखते हो जो आईएएस हैं, मिलिट्री में हैं, नेवी में हैं, जहाँ पे डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है, वही लोग ऐसे शनिदेव जब भी छठे भाव को देखते हैं, छठे भाव के साथ युति करते हैं, छठे भाव में बैठते हैं, तो ऐसे ही लोग जाते हैं इन सब फील्ड्स में, क्योंकि वहाँ पे डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है। अब बात करते हैं मंगल देव की। अब मंगल देव आपके अष्टम भाव में पहले 11 जुलाई तक रहेंगे, मेष राशि में। फिर उसके बाद ये 12 जुलाई को वृषभ राशि नवम भाव में चले जाएँगे। तो जब तक कि ये यहाँ पे अपनी ही राशि में रहेंगे और आपके तीसरे भाव के भी मालिक हैं, तो जब तक ये यहाँ पे रहेंगे तो कहीं न कहीं बहुत सारे आप बदलाव देखेंगे। इनहेरिटेंस मिलने के भी चांसेस बनते हैं कुछ लोगों को, कुछ प्रॉपर्टी मिलना। लेकिन ये कहीं न कहीं आप जितनी मेहनत कर रहे थे, उस मेहनत में कहीं न कहीं आपको दिखेगा कि वो मेहनत जो है, वो आपकी जितनी मेहनत कर रहे थे, वो
सारी की सारी मेहनत या तो आप अभी जो आपका अर्न्ड मनी है, जो इनहेरिटेंस है या जो आपने स्पेक्युलेटिव मनी डाल रखा है, फाइनेंशियल जो इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं उन पे जा रहा है, या रियल एस्टेट ट्रेडिंग का कोई काम करते हैं, या फिर रिसर्च में अगर आप कुछ करते हैं, तो सारा नेटवर्किंग, सारा आपका जो हार्ड वर्क है सब उन्हीं सब जगहों पे जा रहा है ज़्यादातर। लेकिन नहीं तो ये सारा आपका व्यर्थ भी हो रहा है, आपका जितना भी हार्ड वर्क है ये सारा व्यर्थ भी हो रहा है। आपके भाई-बहनों के साथ आपके रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो गए होंगे थोड़े टाइम के लिए। 11 जुलाई के बाद वो भी सही होने लग जाएँगे। थोड़ा-सा एक्सीडेंट का योग भी ये बना था। साथ में ये कहीं न कहीं एक आपके, क्योंकि मंगल देव हैं, अपनी ही उच्च की राशि में हैं, ये अच्छा भी इन्होंने किया होगा, कुछ थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर इन्होंने अच्छा ही, अगर आप धन के लिए जो अनअर्न्ड मनी है, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, तो ये उन सब चीज़ों में आपको बहुत मदद कर सकते हैं। जो लोग इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट हैं, उनके लिए ये मंगल बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होता है, और ये कहीं न कहीं आपके थोड़े बहुत एंगर को भी बढ़ाता है। लेकिन वो सारा एंगर आपने अगर इस समय कुछ नया इनिशिएट करने के लिए लगाया होगा, तो आप बहुत कुछ इस समय में कुछ नया बिज़नेस या करियर में या कुछ भी अपनी लाइफ़ में इनिशिएट कर सकते हैं, कुछ भी नया कर सकते हैं। या हो सकता है शेयर ट्रेडिंग के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं, तो वो भी यहाँ पर आप कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे अष्टम भाव का जो मंगल होता है, वो आपको कहीं न कहीं एक्सीडेंट का योग भी देते हैं। थोड़ा बहुत एक्सीडेंट होना, इंजरी होना, ये सब चीज़ें भी इस समय में हो सकती हैं। 11 जुलाई के बाद जब ये मंगल देव आपके 9वें भाव में जाएँगे, तो ये आपके लिए अच्छे हैं। यहाँ पर इनकी युति अपने मित्र बृहस्पति देव के साथ होगी, तो ये आपके लिए अच्छे हैं। अचानक से आपका भाग्य साथ देने लगेगा, बहुत सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें हो सकती हैं आपकी लाइफ़ में। हो सकता है आप पिलग्रिमेज भी ट्रैवल करो, और वो पिलग्रिमेज कुछ मंगल देव से जुड़े हुआ होगा। वो हो सकता है आप हनुमान मंदिर भी जा सकते हो, या फिर गणेश जी के मंदिर भी जा सकते हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है किसी भैरव मंदिर भी जा सकते हो, मतलब ऐसा जो मंगल देव की जो एनर्जी है ज़्यादातर, तो इस तरीके के मंदिर भी विज़िट कर सकते हो, और कुछ बहुत अच्छे-अच्छे भाग्य आपका साथ देगा, तो बहुत अच्छे बदलाव भी होंगे। जो लोग रिसर्च वर्क में कुछ नया करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन, पीएचडी, इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी की फ़ील्ड में, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है, वो बदलाव के लिए, कुछ नया इनिशिएट करने के लिए। अगर आप बिज़नेस भी उन सब चीज़ों में शुरू करना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालना चाहते हैं, ये सब चीज़ें, तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है। लेकिन बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो कुछ भी आप इनिशिएट करते हैं, कुछ भी करते हैं अपने जीवन में, कुछ भी करेंगे, लेकिन क्योंकि मंगल देव जब भी कहीं भी जाते हैं, वहाँ पर थोड़ा-सा एक एंगर तो रहता ही रहता है, वो एक एनर्जी तो रहती ही है। तो आप अपने पिता के साथ लड़ाई-झगड़ा ना करें, बॉसेस के साथ ना करें, और साथ ही में उसके साथ-साथ आप थोड़ा अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में यूज़ करें। वो अगर आपने उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने क्रोध में निकाल दिया, क्योंकि मंगल देव की एनर्जी जहाँ पे भी जाती है, वहाँ पे थोड़ा बहुत आपका एंगर, उस चीज़ को लेके आप अपनी एनर्जी को उस जगह व्यर्थ में भी बहुत ज़्यादा उस जगह पे अपनी एनर्जी को निकालते रहते हैं। तो अगर आप एक्सरसाइज़ करें, अपने आप को अपनी माइंड को मेडिटेशन करें, तो ये मंगल देव और बृहस्पति देव की युति आपको बहुत कुछ लक के साथ-साथ बहुत सारे और लाभ भी दे सकती है। फिर अब संक्षेप में ब्रीफ में बताते हैं करियर, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप को लेके। वेल्थ की बात करते हैं, वेल्थ को लेके ये जो समय है, क्योंकि शुक्रदेव की बात करते हैं जब भी हम दूसरे घर की बात करते हैं, तो शुक्रदेव आपके आपके कर्क राशि में रहेंगे, और कर्क राशि में जब ये रहेंगे आपके 11वें भाव में, तो कहीं न कहीं बहुत सारा लाभ, आपको धन मिलने का लाभ, योग बनना बहुत अच्छे चांसेस बनते हैं। और क्योंकि आपके छठे भाव में शनिदेव भी विराजित है, क्योंकि वो भी एक धन का भाव है, और साथ में आपके 10वें भाव में भी, जहाँ पे बुध देव की राशि आती है, बुध देव भी कहीं न कहीं बहुत अच्छे से प्लेस्ड हैं, तो ट्रांज़िट कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपको धन मिलने के बहुत ज़्यादा योग बनते हैं इस समय में, और आगे जाके और भी योग बनेंगे, लेकिन ये समय जुलाई का आपके लिए धन के लिए बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद हेल्थ की बात करते हैं। हेल्थ को लेके क्योंकि पहले आपके लिए जो समय चल रहा था, वहाँ पर आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे, केतु पहले भाव में बैठा है, बृहस्पति देव की दृष्टि नहीं थी, लेकिन अभी बृहस्पति देव की दृष्टि है, तो आप अपने ऊपर, आप अपनी हेल्थ, माइंड, सब पे फ़ोकस कर रहे हो, आप अपने ऊपर फ़ोकस करना आपने शुरू कर दिया है। और क्योंकि शनिदेव यहाँ पर वक्री रहेंगे, और बृहस्पति देव भी आपके 9वें भाव में रहेंगे, आपके पहले भाव को देखेंगे, आपके साथ में पंचम भाव को,
तो ये कहीं न कहीं आपकी हेल्थ को इस वक़्त सही करने वाला है। अगर आपको कोई बीमारी थी तो बीमारी का इलाज मिल सकता है, सही से चीज़ें होंगी। फिर मैरिज रिलेशनशिप के लिए बात करें तो चाइल्ड बर्थ के लिए ख़ासकर ये समय बहुत अच्छा है। और जो लोग मैरिज के लिए सोच रहे हैं तो बृहस्पति देव का ट्रांज़िट नवम भाव में हुआ है, तो नवम भाव में भी जब आपके सप्तम भाव का मालिक जाता है तो शादी होने के योग बनते हैं। पंचम भाव का मालिक छठे भाव में है, तो जो लोग रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत वहाँ पे डिफ़िकल्टीज़ आएँगी, लड़ाई-झगड़ा और ये सब फाइट्स हो सकती हैं। जो लोग हैं भी रिलेशनशिप में, उनके रिलेशनशिप में कुछ लड़ाई-झगड़ा होना, ब्रेकअप होना, ये सब चांसेस बनते हैं, लेकिन शादी के लिए ये समय बहुत अच्छा है, चाइल्ड बर्थ के लिए अच्छा है। तो आप ये दोनों चीज़ें देख सकते हैं। फिर उसके बाद करियर की बात करते हैं। करियर को लेके करियर का मालिक एक आपका छठे भाव को देखते हैं जॉब से, तो वहाँ पे शनिदेव बैठे हैं, वक्री रहेंगे, जिनकी कुंडली में वक्री है, ये समय आपको जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ मिल सकती हैं। डिसिप्लिन रखने की ज़रूरत है, हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है, आपको शनिदेव बहुत अच्छा रिज़ल्ट देंगे। दसम भाव में श बुध देव की राशि आती है, ये आपको फ़ॉरेन अपॉर्च्युनिटीज़ खासकर मिल सकती हैं, आपको इस समय में करियर से जुड़ी हुई, जिनकी भी कन्या लग्न राशि है इस समय में। तो ये था मेरा एनालिसिस। अगर आपको पसंद आया है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल डी पास्ट यूनिवर्स। अगर आपको पेड कंसल्टेशन चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और फॉर्म्स भी अवेलेबल है। धन्यवाद।